7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भयानक हमला कर 1200 लोगों का नरसंहार किया। सात अक्टूबर 2025 नेतन्याहू की मुनादी अब अमेरिका में एक फटेगी खामनेई की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इजराइल हमास युद्ध के 2 साल पूरा होने पर नेतन्याहू ने ट्रंप को अलर्ट किया है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि अगला नंबर अमेरिका का है। ईरान ने 8000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बनानी शुरू की हैं। इनमें 3000 किलोमीटर और जोड़कर वो अमेरिका के पूर्वी तट तक हमला कर सकता है। पीएम नेतन्याहू ने खामनेई की रॉकेट फोर्स की पावर बताने के साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि ईरान मिसाइलों का खौफ दिखाकर ब्लैकमेल भी कर सकता है। हमास से चल रहे युद्ध के 2 साल पूरा होने पर नेतन्याहू ने गजा में भयानक हमला कर बदला लेना जारी रखा है। गजा में बेहिसाब बम फट रहे हैं, अंधाधुंध मिसाइल धमाके हो रहे हैं। नेतन्याहू की टैंक बटालियन गजा को रौंद रही है। इजराइल बारूद बरसाकर हमास को 7 अक्टूबर की याद दिला रहा है। नेतन्याहू दुश्मनों को वो खूनी तारीख भूलने नहीं दे रहे जब इजराइल में कोहराम मचा था। दो साल पहले जैसे हालात इजराइल में थे, उससे भयानक त्रासदी इजराइल के दुश्मन देशों में कहर ढा रही है। गजा में हमास पर बमों की बरसात हो रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह फाइटर दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे हैं। हूथी लड़ाकों को भी इजराइल बेरहमी से कुचल रहा है। इजराइल शांति समझौते और सुलह की कोशिशों के बाद भी भयानक हमले तेज कर चुका है। इजराइल का पूरा जोर हमास के नए मिलिट्री चीफ का खात्मा करना है, वो भी युद्ध समझौते से पहले। इसीलिए इजराइल ने एक बार फिर से ऑपरेशन को धार दी है। गजा में हमास का नया चीफ रायद साद है। रायद साद 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार का आखिरी मास्टरमाइंड माना जाता है। 53 साल का रायद साद 2005 की पीढ़ी का टेरर कमांडर है। 20 साल पहले इजराइल को गजा पट्टी से खदेड़ने वाली फोर्स में रायद साद शामिल रहा है। हमास के असल ऑपरेशन चीफ के रूप में काम कर रहा रायद साद फिलहाल इज अल दीन हद्दाद के साथ मिलकर काम कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स बड़ी शिद्दत से रायद साद को तलाश रही है। उधर मिस्र के शर्म अल शेख रिजॉर्ट में बातचीत से पहले ट्रंप ने हमास पर मैप बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने एक नया नक्शा जारी कर हमास को उस पर सहमत होने का प्रेशर बनाया है। ट्रंप ने शांति वार्ता से जुड़े नक्शे में इजरायली सेना को गजा के दक्षिणी हिस्से में 6.5 किलोमीटर, मध्य गजा में 2 किलोमीटर और उत्तरी हिस्से में 3.5 किलोमीटर तक तैनाती की इजाजत दी है। ट्रंप की बनाई ये येलो लाइन इजराइल को पूरे गजा पर कंट्रोल का लाइसेंस देती है। हमास ने पहले ही ट्रंप के इस ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन एक बार फिर से ट्रंप ने वही नक्शा दिखाकर हमास को झुकने की धमकी दी है, जिससे मिस्र में हो रही शांति वार्ता में घमासान के आसार बन गए हैं। शर्म अल शेख में होने वाली हाई प्रोफाइल मीटिंग में अमेरिका से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर शामिल हो रहे हैं। वहीं हमास लीडरशिप ने खलील अल हया को समझौते का जिम्मा सौंपा है, जबकि पीएम नेतन्याहू के करीबी रॉन डर्मर इजराइल की तरफ से शांति वार्ता में शामिल है।
युद्ध समझौते से पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमास पर दबाव की रणनीति बनाए हुए हैं। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि हमास ने जरूरी शर्तें नहीं मानी तो समझौता नहीं होगा। अगर समझौता टूटा तो फिर हमास को अमेरिका से निपटना होगा। And in the negotiations, do you have any red lines in terms of Hamas disarming and whatnot? Or are there no, I have red lines. If certain things aren't met, we're not going to do it. But I think we're doing very well, and I think Hamas has been agreeing to things that are very important. हमास लीडरशिप ट्रंप की बार बार की धमकियों के बाद भी अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए शांति बैठक में खलील अल हया खुद शामिल हो रहे हैं। ये वही हमास लीडर हैं जिन्हें इजराइल ने कतर में मारने की कोशिश की। दोहा में इजराइल के हमले में खलील अल हया के बेटों की भी मौत हो गई, लेकिन खलील अब भी इजराइल के सामने डटे हुए हैं। मिस्र की बैठक में शामिल होने से पहले खलील अल हया ने फिलिस्तीनियों के लिए इमोशनल बयान जारी किया है। احنا يا اخواننا في هذه اللحظات لا نشعر الا بالمنه الربانيه، ولكن والله يا اخواننا بقدر الم فراق ابني ومرافقي ومدير مكتبي والشباب من حولي، بقدر هذا الالم اللي هو الم طبيعي ياتي عن الانسان. احنا لسنا حديد ولا حجاره، احنا نبكي شهدائنا ونبكي اهلنا ونبكي اخواننا، ولكن صدقوني يا اخواننا في كل الفتره الماضيه انساني ما ارى من عن ابناء شعب، انساني ما اراه في كل يوم من قتل وجبروت واغتيالات ودمار في غزه। हमास शांति वार्ता में अपने बड़े कमांडरों की रिहाई की शर्तें जोड़ता जा रहा है, जबकि इजराइल ने हमास को कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 का मातम मना रहे बंधकों के परिजनों ने भी उस खौफनाक दिन को कुछ याद किया है। Two years is too long. 2 years is too long. Because we have family living near Gaza, on a kibbutz near Gaza. And I think it took about 15 hours for us to hear from all our family members. So we really feel for everyone here who's still waiting for their family to come home. दो साल पहले 7 अक्टूबर वो ऐसी सुबह थी जिसकी इजराइल ने कल्पना नहीं की थी। ऐसा कोहराम, ऐसा शोक दुनिया ने कभी देखा न था। ऐसा नरसंहार जिससे इंसानियत थर्रा गई। ऐसी त्रासदी जिसने एक अंतहीन युद्ध कराया। ऐसा युद्ध जिसमें सब कुछ दांव पर लगा। ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ अल्प विराम लगता रहा है। ऐसा युद्ध जो 2 साल बाद 7 अक्टूबर को भी उतना ही बारूदी, उतना ही विनाशकारी, उतना ही व्यापक